यहाँ तक रजाइयों का नंबर 20-22 तक पहुँचा। बादशाह की निगाह फ़कीर की झोपड़ी में गई तो क्या देखता है, उस फ़कीर ने एक लक्कड़ जलाया हुआ है, लक्कड़ में आग लगाई है, उस लक्कड़ के सामने बैठा मस्त, ध्यान में मस्त है। राजा ने सोचा फ़कीर आज कितनी परेशानी में होगा ठंड के कारण। थोड़ी देर बाद इस वजीर को भी नींद आ गई और इसे भी होश नहीं रहा कि हीटर्स चालू हैं या नहीं, ठंड है कि नहीं। थोड़ी देर बाद उस फ़कीर को भी नींद आ गई। वह भी लक्कड़ के पास लेट गया, एक टाट बिछा हुआ था, एक ओढ़ कर लेट गया। गहरी नींद आ गई। लक्कड़ कब बुझा इसे क्या पता। जब सुबह वजीर उठा तो सर्दी महसूस हुई। एक बार नीचे देखता है, एक टाट पर वकील सोया हुआ है, एक टाट ओढ़े है, लक्कड़ भी बुझा हुआ है। उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेचारा बड़ा अभागा है, पर सो कैसे गया। ताज्जुब तो इस बात पर है कि उसे नींद कैसे आ गई। बेटी जिसकी सात्विक प्रवृत्ति थी, कहा पिताजी आप उसे बुलवाइए और पूछ लीजिए वे कैसे सो गया, उसे नींद कैसे आ गई, क्या अर्ज है। बुलाने के लिए चौकीदार भेज दिया। चौकीदार गया कि वजीर साहब ने याद किया है। वह उठा और कहा अभी मैं 1 घंटे बाद आऊँगा। 1 घंटे बाद बादशाह साहब की खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। चौकीदार गया और बताया कि वह 1 घंटे बाद आएगा। बादशाह को नागवार गुजरा, मैंने उसे बुलाया था, फौरन भागना चाहिए था। कहता है 1 घंटे बाद आएगा। बेटी ने कहा कि महाराज ठीक ही है, अभी उठा है, शौच जाएगा, मुंह हाथ धोएगा, दातन कुल्ला करेगा, तभी तो आएगा, टाइम तो लगेगा। बादशाह शांत हो गया। 1 घंटे बाद मुंह हाथ धोकर वह फ़कीर आया। आकर बादशाह साहब के महल में पहुंच गया। बेटी ने दरवाज़ा खोला, बुलाकर अंदर बैठा लिया। राजा ने उससे प्रश्न किया कि रात कैसी कटी। उस वकील ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि कुछ तुझसे अच्छी और कुछ तेरे जैसी। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया कि कहता है कुछ तुझसे अच्छी कुछ तेरे जैसी। इतनी सर्दी, इतने हीटर्स चालू, इतनी रजाइयाँ, तब तो सर्दी गई नहीं। टाट पर पड़ा सुकड़ रहा था। कहता है कुछ तुझसे अच्छी, और बड़ा गुस्सा उसको आया। उसने कहा भाई अच्छी कैसे कटी और मेरे जैसी कैसी कटी। तो उसने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहा राजन, जब तू महल में दाखिल हुआ, सर्दी से ठुठुर रहा था, सारे हीटर्स चालू कराए, उसके बाद एक के बाद एक रजाई तू ओढ़ता चला गया। जैसी तेरी ठंडक थोड़ी कम होती चली गई तो तू सोचने लगा कि मेरा जो वज़ीर है, मेरा जो मिनिस्टर है, वो ज़्यादा शक्तिशाली हो रहा है, प्रजा उसको ज़्यादा मानती है, कहीं ऐसा ना हो कल वे गद्दी का मालिक बन जाए। उसके बाद सोचता रहा कि तेरा पड़ोसी राजा है, वह भी बड़ा शक्तिशाली हो गया,
उसकी निगाह मेरे राज पर है, ऐसा ना हो कि वे मेरा राज हड़प लें। तो तू इन विचारों में पड़ा था। उस समय लक्कड़ के सामने बैठा मैं परमात्मा का चिंतन कर रहा था। उस प्रभु से मैं बातें कर रहा था, मेरा ध्यान लगा हुआ था। जितनी देर तुझे सोने में लगी और मैं जागता रहा, जितनी देर मुझे सोने में लगी और मैं जागता रहा, तो ये रात तुझसे अच्छी कटी। और जब तू सो गया तो तुझे क्या पता कि हीटर्स चालू है कि नहीं, रजाई ओढ़े है कि नहीं। जब मैं सो गया तो मुझे नहीं मालूम कि लक्कड़ जला है कि नहीं। ये समय तुझसे ऐसा कटा। तो जो संत हैं जिनका हृदय परमात्मा में लगा रहता है, आप उन्हें कैसे रखते हैं, उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। उनका प्रभु चिंतन बना रहता है। दुख में भी सुख में भी निरंतर ईश्वर की याद में लगे रहते हैं। अपने आत्मा के आनंद को चूसते रहते हैं। ये बात कबीर साहब ने दर्शाई है कि ग्रह उजाड़ एक समलेखों, भाव मिटाऊं दूजा। आगे कहते हैं बहुत सुंदर कबीर साहब कि आँख न मूंदाऊं, कान न रूंदाऊं, तनिक कष्ट नहीं धारूं, खुले नैन पहचानूं, हंस सुंदर रूप निहारूं। आँख न मूंदाऊं, कान न रूंदाऊं, तनिक कष्ट नहीं धारूं, खुले नैन पहचानूं, हंस सुंदर रूप निहारूं। ये साधन है अपना। जब भी आप ईश्वर की याद में बैठिए, रिलैक्स होके बैठे, कभी मानसिक खींचातानी मत करो, आनंदमयी अवस्था बनाओ। जब ईश्वर की याद में बैठते हो, पूजा में बैठते हो, ध्यान में बैठते हो, आनंदमयी अवस्था बनाकर बैठिए। सोचिए कि ऐसा समय है कि मैं प्रभु के चरणों में विश्राम चाहता हूँ। सच्चे विश्राम के मायने ध्यान है, ध्यान नहीं चाहता। जब आप प्रभु के चरणों में विश्राम करेंगे, उस समय सभी विचारों से खाली होंगे। एक ही लौ आपके प्रभु की याद की लगी होगी, उसी का चिंतन होगा, उसी का ध्यान होगा। बड़ी आनंदमयी अवस्था होगी। तो ध्यान में कभी स्ट्रेन नहीं करना है, बिल्कुल भी मानसिक खींचातानी नहीं करनी है। आनंदमयी अवस्था बनाकर बैठिए। ये अभ्यास इसलिए कबीर साहब ने कहा कि आँख न मूंदाऊं, कान न रूंदाऊं, तने कष्ट नहीं धारूं, खुले नैन पहचानूं, हंस सुंदर रूप निहारूं। आँख मूंदने की, आँख बंद करने की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग कान बंद करने की, लगाकर शब्द सुनने की आवश्यकता नहीं। बहुत से लोग कानों में अंगूठा लगाकर आज्ञा चक्र पर उंगली रखकर अभ्यास करते हैं, मनसवी हालत बनाने की कोशिश करते हैं। किसी तरीके से आज्ञा चक्र पर कैसे ही स्पंदन हो जाए, इसका ताल्लुक तो अंदरूनी है। आज्ञा चक्र पर चित्त की एकाग्रता से है। जैसे जैसे चित्त एकाग्र होता चला जाता है, स्वतः आज्ञा चक्र पर स्पंदन अपने आप होता चला जाता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि आँख न मूंदाऊं, कान न रूंदाऊं, तने कष्ट नहीं धारूं, खुले नहन पहचानूं, हंस सुंदर रूप निहारूं। आँख खोलकर ऐसी आदत बन जाती है कि जब आप आँख खोलकर काम करेंगे, आपको ये महसूस होगा कि आपका इष्ट सह शरीर आपके साथ विद्यमान है। आँख खोलकर उसके दर्शन करता रहता है हर समय। उसका हजूर, उसकी आगाही है, एक भी क्षण के लिए उससे दूर नहीं होती। ऐसी सुंदर अवस्था प्राप्त होती है।
आँख न मूंदऊं, कान न रूंदऊं, तने कष्ट नहीं धारूं, खुले नैन पहचानऊं, हंसत सुंदर रूप निहारूं। फिर आगे कबीर साहब कहते हैं कि शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटत, ऐसी तारी लागी। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटत, ऐसी तारी लागी। शब्द निरंतर से मन लगा, निरंतर उस परमात्मा का चिंतन हो रहा है हृदय में। हृदय में जो देवी शब्द हो रहा है, निरंतर उसे सुनता रहता है। शब्द निरंतर से मन लगा, मलिन वासना त्यागी, क्योंकि उसका हृदय परमात्मा की गहरी याद में डूबा हुआ है। मलिन वासना ऐसे हृदय में पैदा ही नहीं होती। मलिन वासनाओं का त्याग हो जाता है। ऐसे हृदय से कभी किसी का बुरा चिंतन नहीं होता। हर एक की भलाई चाहता है, सारे विश्व का कल्याण चाहता है, भलाई चाहता है। कभी उसके हृदय में मलिन वासना पैदा नहीं होती। ऐसी सुंदर स्थिति प्राप्त हो जाती है। मलिन वासनाओं का सदा के लिए त्याग हो जाता है। इस सेवक के दादा गुरु महाराज कहा करते थे कि ये रास्ता उन लोगों का है, अगर कुंद छुरी से तेरी कोई गर्दन भी काटे तो तेरा हाथ उसकी दुआ के लिए उठे। ऐसे लोगों का ये रास्ता है। संत अपना बुरा चाहने वालों को भी हमेशा भला करते हैं। ऐसी उनकी आदत हो जाती है। जब भी अवसर मिलता है, अगर कोई उनकी बुराई करता है, उस बुरा चाहता है, परमात्मा जब मौका देता है तब उसकी सेवा करता है और इसके जीवन को बदल देता है। उठत बैठत कबहु न छूटत, ऐसी तारी लागी। निरंतर प्रभु का चिंतन बना हुआ है। उठत बैठत कबहु न छूटत, ऐसी तारी लागी। हृदय निरंतर प्रभु के चरणों से जुट कर रह गया है। अलग किए अलग नहीं होता। ये दशा है जब 24 घंटे निरंतर परमात्मा की याद बन जाती है। ऐसी दशा प्राप्त हो जाती है। अब परमात्मा अपने भक्त का हाथ पकड़ लेता है। योगक्षेम परमात्मा कराता है, अपने बस की बात नहीं। वो ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है कि उसके भक्त का ध्यान निरंतर प्रभु के चरणों में लगा रहे। कहत कबीर ये उन्मुन रैनी, सो प्रगट कर गाई। उठत बैठत कभी न छूटत, ऐसी तारी गाई। कहत कबीर ये उन्मुन रैनी, सो प्रगट कर गाई। सुख दुख से कोई परे, परम पद तई पद रहा समाई। ये संतों की गुप्त रहनी सहनी है। उनका जीवन ऐसे ही चलता है और इसी दुनिया में रहते हैं। सर्वसाधारण मनुष्यों की तरह कोई ज्यादा विशेष बात नजर नहीं आएगी। इसी संसार में रहते हैं, लेकिन इस तरीके के काम करते हैं। उनकी रहनी सहनी इस किस्म की रहती है। सुख दुख से कोई परे, परम पद तेई पद रहा समाई। सुख आया भगवान की अर्पण। परमात्मा का कोटिश कोटिश धन्यवाद कि हे प्रभु, आप मालिक हैं। जैसे चाहे वैसे रख के आपके दिया है, आपको अर्पण है। सुख में ऐसी बात नहीं कि उसमें फूला ना समाया। परमात्मा की ओर और कस के झुकता है और कस के पकड़ता है। ईश्वर के चरणों को और कस के पकड़ता है। ईश्वर के चरणों में और गहरा झुकता है। प्रभु तेरी निराली शान है। जैसा चाहे वैसा रखे और दुख आया तो परमात्मा के चरणों को और कस के पकड़ता है।
कोई ना कोई कमी ज़रूर रह गई, कोई दोष इसकी भक्ति में पैदा हो गया। भगवान शायद चिता रहे हैं। ईश्वर के चरणों को और गहरा कस के पकड़ता है और अधिक ध्यान, दुख में और सुंदर ध्यान बनता है, क्योंकि बाद वक्त उस ध्यान की अवस्था में बड़ी बड़ी मंजिलें पार करता है, तो उसका दुख भी आनंद में बदल जाएगा, क्योंकि परमात्मा के चरणों को और कस के पकड़ता है। उसके बाद ये अनुभव होता है, इस दुख से क्या गिल खुला, इसका क्या लाभ हुआ, क्या फायदा हुआ। ऐसे व्यक्ति का सुख दुख एक सा हो जाता है। सुख में फूला नहीं समाता, दुख में ईश्वर के चरणों को और कस के पकड़ता है। इसकी जो आत्मीय अवस्था है, न सुख से विचलित होती है न दुख से विचलित होती है। उसके जीवन का एक ध्येय बनकर रह गया है, वे ये है कि तू रहे और तेरी रजा रहे, तू रहे तेरी रजा रहे, न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। उसके जीवन का एक ही ध्येय बनकर रह गया कि तू रहे और तेरी रजा रहे, न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। कोई इच्छा नहीं। ऐसे व्यक्ति की केवल एक ही इच्छा है कि हे प्रभु, तेरे चरणों में केवल ध्यान बना रहे। कुछ नहीं चाहता, मुक्ति नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, नरक नहीं चाहिए, दुनिया नहीं चाहिए, योग क्षेम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक ही चीज़ चाहता है कि हे प्रभु, आपके चरणों में इसका निरंतर ध्यान बनता रहे और कुछ नहीं चाहिए। इच्छाओं से जेब खाली, कोई इच्छा न रह जाए। ऐसी अवस्था सुख दुख में ऐसी सुंदर अवस्था बनती है और ये विश्वास हो जाता है कि जब आखिरी समय आएगा तो ज़रूर उस परमात्मा की याद बनी रहेगी। वेद भगवान ने कहा, जो व्यक्ति मुझे याद करते करते अपना शरीर फूल की तरह छोड़ता है, मुझे पाता है, ज्योति से ज्योति एकाकार होगी, ऐसा विश्वास हो जाता है, ऐसा उसका जीवन बन जाता है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते परमात्मा का निरंतर ध्यान बना रहता है। जीवन ऐसा हो जाता है और हर समय बर्फ़ की तरह उसकी याद में पिघल रहा है। 24 घंटे का ध्यान। इस तरह हम देखते हैं कि कोई भी यदि प्रयत्न करे तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, जीवन यापन करते हुए, कितना ही व्यस्त जीवन क्यों ना हो, अपना जीवन ईश्वर में बना सकता है। दिन के 24 घंटे उस प्रभु का चिंतन और दुनिया के काम जैसे आज है, इससे सुंदर और अच्छे तरीका आसान लगता है, लेकिन बिना किसी सहारे की मंजिल पर पहुंचना कठिन है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।